जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? वर्क एनर्जी पावर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वर्क। उसके बाद हम वो स्टार्ट कर लेंगे कौन सा? सर्कुलर मोशन। इसके पढ़ने के बाद ही पढ़ाया जाता है वर्क एनर्जी पावर एंड पावर। इस चैप्टर की खासियत क्या है? वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर की खासियत क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? यस सर, दिख रहा है। यस सर। इसकी खासियत क्या है इस चैप्टर की? इसकी खासियत यह है कि जब बीमार हो तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है? यस सर। एनर्जी एंड पावर। और हो बीमार तो इसको पढ़ाना भी नहीं, टीचर के लिए भी बहुत मैसेज है कि जैसे जिस दिन एनर्जेटिक ना फील कर रहे हैं उस दिन इस चैप्टर को ना पढ़ाएं। अरे नाम है एनर्जी और कह रहे हो एनर्जी, तो कहना भी एनर्जी को एनर्जी जैसा कहना भी है ना, पावर को पावर जैसे कहना भी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहली बात हम वर्क की बात करेंगे। ये चैप्टर जो सीख लेगा उसको फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और सीखेंगे 11th क्लास में जो ये चैप्टर। इसीलिए मैं पास आउट बच्चों से ये एडवाइस कर रहा हूँ कि वो ये इवनिंग बैचेस जरूर ज्वाइन करें। उसके दो फायदे हैं। एक तो क्या है कि हम लोग साथ ही साथ 11th 12th के वो भी सिलेबस भी चल रहा है, और इसमें हम छोटी छोटी बातें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये पहली बार भी पढ़ रहे हैं। तुम लोग तो पढ़ चुके हो मान लो। वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में क्या होती है ये बहुत ध्यान से समझना है। तो क्या कोई बताएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क इन फिजिक्स? कोई बताएगा? Sir, whenever a force is acting on a body displaces it. That When a force is acted, when a force is acted on क्या? ऑन अ बॉडी एंड On a body body and इट डिस्प्लेसेस। it get displaced। यही पहली गलती है जहां हमें सीखना है। ये पहली जो मिस्टेक है वो हमें सीखना है। इसमें कहा कि इफ अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहला करेक्शन ये है, यस सर, यस। जिधर फोर्स लग रहा है उस लाइन में अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो वर्क है। जैसे मैंने धकेला किसी को इधर और वो गिरा इधर, तो मैंने वर्क नहीं किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? हुआ। अरे मैंने किसी को यस धकेला सर, इधर यस। उस वर्क के और द्वारा गिरा नहीं हुआ। इधर, तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने तो उधर, अगर मैंने वर्क किया होता तो उधर गिरता ना। नहीं समझे बच्चों? यस सर। तो जिधर फोर्स यस लग सर। रहा है उस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तभी मैं वर्क बोलूंगा। अगर इधर अगर उसके परपेंडिकुलर हो गया डिस्प्लेसमेंट तो क्या मैं वर्क बोलूंगा? वर्क मैंने किया नहीं किया, जबकि डिस्प्लेसमेंट भी है। नहीं समझे? तो पहला करेक्शन। दूसरा करेक्शन ये है, दूसरा करेक्शन ये है कि जो वर्क होता है ना उसमें बॉडी डिस्प्लेस करे चाहे ना करे, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस करना चाहिए। सर वो डिस्प्लेस करना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाँ, फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करना चाहिए, ना कि बॉडी से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बॉडी में हो सकता है डिस्प्लेस करे, अगर बॉडी में सारे पार्टिकल सारे पॉइंट डिस्प्लेस करें लेकिन वो पॉइंट डिस्प्लेस ना करे जहां पर फोर्स लग रहा था, तो हम उस फोर्स का वर्क डिफाइन नहीं करेंगे। तो आप डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? when a force acts when a force acts on a body on a body and the point of application of the body, the point of application of force gets displaced in the line of
along the line of applied force, along the line of applied force, then only we say that force does work, did work. The force performs work. ये बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर हुई सारे बच्चों को? Yes, sir. ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। Yes, sir. है ना? डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भाई। कोई डाउट किसी को अभी हो तो बता दो। No, sir. कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन है वर्क की, कि जिस पॉइंट पर, इसमें दो बातें हमें अंडरलाइन करना है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये हमें एक्सप्लेन करना है, ये देखना है। जैसे इस पर बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अगर यही समझ गए तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो डेफिनेशन बेस्ड ही हो जाएंगे। देखो बड़ा अच्छा इसमें क्या है, एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। एग्जांपल क्या है, अगर मैं वैसे तो पूरा ये बॉडी नहीं दिख रही, नहीं तो मेरे पैर अगर दिखते तो हमें ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर मान लो कोई एक पर्सन है जो वॉक कर रहा है, वॉकिंग एक रफ सरफेस पर, तो ये जो पर्सन है ये भी रेस्ट में है। मतलब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं है, रेस्ट में है। और मान लो ये चल पड़ा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं आगे चल पड़ा, नहीं समझिए बात। अगर मैं आगे चल पड़ा तो अगर मैं आगे चलता हूं तो मुझे किस फोर्स ने आगे चलाया, बताओ। मैं यहां खड़ा हूं, मैं आगे चल पड़ा, तो न्यूटन ने कहा है कि एक एक्सटर्नल फोर्स जरूर होना चाहिए। रिएक्शन, तो फ्रिक्शन, हमारे पैरों पर फ्रिक्शन लगा होगा। अच्छा, डायनेमिक्स ऑफ वॉकिंग में आपको बता दूं कि आगे वाला पैर आगे स्लिप करना चाहता है, अगर ये स्लिपरी सरफेस हो तो आगे वाला पैर किधर स्लिप कर जाता है, जल्दी बोलो। आगे वाला पैर किधर स्लिप कर जाता है? आगे। तो ये स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो कि आगे वाले पैर पर फ्रिक्शन पीछे लगता है और पीछे वाला पैर पीछे स्लिप कर देता है अगर यहाँ पर ऑयल पड़ा हो तो। अगर पीछे स्लिप नहीं कर रहा है इसका मतलब इस पर आगे फोर्स फ्रिक्शन। तो अगर कोई ऐसे खड़ा है, मतलब एक पैर आगे एक पैर पीछे, तो आगे वाले पैर पर पीछे फ्रिक्शन और पीछे वाले पैर पर आगे फ्रिक्शन लगता है। अगर मैं खड़ा हूं ऐसे तो नेट फोर्स 0 है, F1 F2 बैलेंस कर रहे हैं। और अगर आपको आगे चलना है तो आपको F2 ज्यादा करना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स। तो पीछे वाला पैर प्रेस करोगे, पीछे वाले पैर को कहोगे कि और तेजी स्लिपिंग की कंडीशन जनरेट करोगे। तो जब इसमें प्रेस करोगे तो पीछे वाला पैर स्लिपिंग की ज्यादा टेंडेंसी में आ जाएगा, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा लगाएगा और उसके कारण F2 बढ़ जाएगा और तुम आगे चल पड़ोगे। नहीं समझे बात? Yes, sir. समझ गए। तो अब जैसे ये F2 आगे लग रहा है, तो जैसे मैं चलूंगा तो ये पैर तो उठ जाएगा पीछे वाला ना। Yes, sir. तो ये पीछे पैर उठ जाएगा, ये पैर जो है फिर आगे आएगा ना, यही वाला पैर आगे जाकर के इधर आ जाएगा। जब ये नेक्स्ट पोजीशन में आएगा Yes. तो पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा ना हवा में रखते हुए। Yes. तो ये पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा, जो ये रियर था, ये फ्रंट था। तो अब क्या हो जाएगा, ये फ्रंट वाला इधर आ गया और रियर इधर पहुंच गया ना Yes, sir. इस वाले केस में। तो अब मुझे बताना है कि जब यहां से यहां आया तो इन दोनों फोर्सेस ने, किस फोर्स ने इस व्यक्ति पर वर्क किया, जिसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। जैसे यहां था और यहां चला तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है और इस पर फोर्स भी लग रहा है, F1 F2 हॉरिजॉन्टल फोर्स। mg और n की बात मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उधर की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। तो बताओ F1 ने वर्क किया इसके ऊपर कि F2 ने वर्क किया इसके ऊपर?
बोलो किसने? F2 ने किया। हाँ, F2 F2 ने किया। कैसे? आगे वाला पैर तो दिख ही F2 रहा तो था। F2 तो उठ गया। जैसे उठा, जैसे चलना क्या होता है, चलना होता है जो जे पैर उठा तब तो चलना स्टार्ट हुआ। तो जब ये उठ गया यस तो F2 तो रहा ही नहीं। नहीं समझे? चलने के दौरान F2 तो रहा ही नहीं। नहीं बच्चे समझे नहीं? यस गिर पड़ा है। भाई डिस्प्लेसमेंट कब होगा? डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब ये पैर उठेगा और पैर उठ करके आगे ये रख दिया जाएगा। तो जब तक दाहिना पैर, जो पीछे पैर था वो तो हवा में रहा, तो जब तक हवा में रहा तब तक तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट ही नहीं किया। तो F2 ने तो वर्क नहीं किया, ये पक्का है। तो F1 ने किया क्या? तो F1 पीछे लग रहा था। यस सर। किसने किया? F1 ने भी वर्क नहीं किया, क्योंकि जो ये आगे वाला पैर है ये तो यही रुका रहा ना। जैसे बॉडी जरूर हिली, बॉडी डिस्प्लेस हुई, लेकिन आगे वाला पैर रुका रहा, पीछे वाला पैर आगे गया। जब तक पीछे वाला पैर आगे जाएगा तब तक आगे वाला पैर तो अपनी जगह रहेगा ना। यस सर। ये तो गिर नहीं पड़ोगे। नहीं समझे? यस कंगारू थोड़े हैं कि दोनों पैर yes sir. एक ही साथ होगा। तो आगे वाला पैर देखो, पीछे वाले पैर पर तो फोर्स ही खत्म हो गया, इसलिए वर्क जीरो है। और आगे वाले पैर पर फोर्स लग रहा है, लेकिन जहां पर फोर्स लग रहा है वो हिल नहीं रहा है। यस ये सर। समझ में आया? इसका मतलब जब ये व्यक्ति यहां से यहां आया तो इसके ऊपर फ्रिक्शन का वर्क अगर तुमसे कोई पूछे कितना हुआ तो तुम बताओगे जीरो हुआ। बस ये स्लाइड ना कर ले, ऐसे घिसट के ना चल दे। अगर ये घिसट के चल देगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब कांटेक्ट में रह करके स्लिप कर देगा ना, तब तो नहीं समझे। ये उठा, पैर उठा उठा के चल रहा है, वॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूं, स्लाइडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। तो फ्रिक्शन ने वर्क नहीं किया, तो किसने वर्क किया आखिर? इसमें काइनेटिक कैसे आई? नहीं समझे मेरी बात बच्चों? अरे ये समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? इसमें Yes, sir. काइनेटिक आई कैसे? इसमें काइनेटिक आई कैसे? अरे कोई वर्क करता तभी तो काइनेटिक आती है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी आई कैसे? फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं, नॉर्मल ने वर्क किया नहीं। नॉर्मल तो ऊपर लग रहा था ना, तो ऊपर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। और Yes. एमजी नीचे लग रहा है, तो ये धंस थोड़े गया, ये तो खड़ा हुआ अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। बताओ, कोई बता सकता है? इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। और क्या नाम है? मंजीत, गुलाब, ओजस, हर्ष, बता सकते हो कि नहीं? नहीं कोई बताएगा? किसने वर्क किया कि इसके काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, इसके काइनेटिक एनर्जी आ गई ना फाइनल। तो जो चेंज आया है पॉजिटिव है। किसने वर्क किया? किसने वर्क किया? मस्कुलर फोर्सेस ने वर्क किया, इंटरनल फोर्सेस ने वर्क किया। अरे मैंने वर्क किया, और क्या? नहीं समझे बात? यस सर। मैंने वर्क किया भाई। इंटरनल फोर्सेस भी वर्क करते हैं, तभी तो मैं थका। अरे अगर फ्रिक्शन वर्क कर देता तब तो बड़ी अच्छी बात थी, तो मैं थकता ही नहीं। ये तो सिंपल बात है। कोई कोई पूछे कि कोई दौड़ के गया, किसने वर्क किया? अरे मैंने वर्क किया यार। तो मतलब मैं दौड़ा और मैंने वर्क किया, फ्रिक्शन ने थोड़े वर्क किया। फ्रिक्शन अगर वर्क करता तब तो हम कभी थकते ही नहीं। नहीं समझे? तो इंटरनल फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस ने वर्क किया। मस्कुलर फोर्सेस ने, इंटरनल फोर्सेस बॉडी के जो है इंटरनल फोर्सेस, और यही फोर्सेस ने वर्क करके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है, डेल्टा के क्रिएट किया है। इसको पॉजिटिव है जो, उसको उत्पन्न किया है, उसको यूज किया है। ये बात समझो। तो एक बेहतरीन एग्जांपल माना जाता है ये बताने के लिए कि डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है। समझो बात को बच्चे? बोलो, कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। वर्क की डेफिनेशन ही बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। बच्चों छोड़ो, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, कहना नहीं थे रिकॉर्डिंग पर है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वर्क होता क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे वर्किंग क्या होती है। ये कभी सोचने की उन्होंने पेन नहीं लिया, और जो उन्होंने कहीं से सुना वही सिखा दिया।
हम लोग तो जैसे रात में सोते समय उठते हैं और कहीं जाते हैं तो सोचते रहते हैं कि इसमें क्या हुआ होगा आखिर, तो सोचते रहने से काम हो जाता है। तो ये बात समझो कि डेफिनेशन क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है ये हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें बहुत कन्वेंशनल चीजें हैं, बाकी तो पता होती हैं। इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। मान लो ये कोई ब्लॉक है, ये रफ सरफेस पर रखा हुआ है, ये मैं इसको खींच रहा हूं, ये स्लाइड कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। इस पर फोर्स एक तो mg लगेगा, बोलो बच्चों, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा म्यू n। तो n mg के इक्वल है, तो म्यू mg ये लगेगा। ठीक है ना। अब अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय एफ, एफ ने कितना वर्क किया, तो फोर्स का वर्क निकालने का एक तरीका है। जब भी तुमसे कोई पूछे वर्क कैसे निकालोगे, हाउ डू वी कैलकुलेट वर्क बाय ए फोर्स, तो आपको दो चीजों को गुणा कर देना है। किसको? फोर्स को किससे गुणा कर देना है, बोलो? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? Displacement of point of Yes. application. Point of application. डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? पॉइंट ऑफ, Point of application. अभी बात खत्म नहीं हुई। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स along the direction of applied force। The dot. Yes, sir. The dot product. हाँ, along the direction of, वो सब मैथ्स की बात है। along the direction of applied force। दो बातों को गुणा करना है। किसको? फोर्स को गुणा करना है। किससे? फोर्स को गुणा करना है जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग कितना हुआ, वो वैल्यू पता कर लो, गुणा कर दो, बस। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं वर्क निकालने। जो ये समझ जाएगा वो बिल्कुल अच्छा कर लेगा। लेकिन तुम लोग गलतियां करोगे, यही बात नहीं मानोगे, जिद्दी हो ना, तो बात नहीं मानो तो गलत सलत कर दोगे बीच बीच में। जैसे देखते हैं यहां पर, जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो ये रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी अगर कोई डिस्प्लेस कर रही है एस रिजिड बॉडी, तो उसके सारे पॉइंट उतना ही डिस्प्लेस करेंगे ना। जैसे मैं, हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है, इसीलिए तो पैर का वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं किया और बाकी बॉडी का पॉइंट डिस्प्लेस कर गया। अगर मैं रिजिड हो जाऊं तो मेरा हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा, ऐसे करने में, ट्रांसलेशन में। नहीं समझे बच्चों? तो Yes, sir. अगर मैं पूछूं कि ये जो फोर्स है उसने कितना वर्क किया, तो फोर्स यहां पर कहीं लग रहा है, तो ये जब ब्लॉक एस डिस्प्लेस किया तो हर पॉइंट एस डिस्प्लेस किया, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी एस डिस्प्लेस किया, तो इसमें तो सिंपली एफ इंटू एस। नहीं समझे बात? Yes, sir. अब अगर मैं पूछूं कि एन ने कितना वर्क किया, एन ने नॉर्मल रिएक्शन में, बर्डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, 0. तो नॉर्मल की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, इधर की तरफ, और एन इधर है। तो जैसे किसी बच्चे छठे पांचवी क्लास के बच्चे से ही पूछ लो, ये बताओ एन की तरफ ब्लॉक कितना गया है, तो कहेगा नहीं गया है, तो नहीं गया है तो 0। एमजी ने कितना वर्क किया, वेट ने? Zero. 0। अरे नीचे थोड़ा धस गया है, तो नीचे भी नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, ये फ्रिक्शन है जो काइनेटिक, इसने कितना वर्क किया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, बताओ? क्या जहां पर ये फ्रिक्शन लग रहा है वो सारे पॉइंट डिस्प्लेस करे हैं? हाँ उन्होंने किया है। बताओ फोर्स Minus. इनटू, फोर्स कितना है, म्यू एम जी। तो ये बताओ जिधर फोर्स लग रहा है, पीछे लग रहा है ना फोर्स, और गया है आगे, Yes. तो कोई पूछे कि ये ब्लॉक पीछे कितना गया है, तो कहोगे माइनस एस ना। Yes. Yes. अरे Yes, sir. कोई चीज अगर आगे गई है और पूछो पीछे कितना गई है, तो माइनस एस गई है। झगड़ा नहीं करना उससे, माइनस लगा के बता देना। नहीं समझे? तो ये घट नहीं रहा, गुणा है, तो इसका वर्क होगा माइनस म्यू
mg s हो गया ये। बोलो ठीक है यहां तक? Yes, sir. अब इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। अब मान लो दूसरा एग्जाम्पल है मान लो एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन है, चाहे फोर्स को गुणा कर दो या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को गुणा कर दो इनटू फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। नहीं मेरी बात समझे, बात एक ही है, चाहे फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का गुणा कर दो। नहीं समझे बच्चों? Yes, sir. चाहे फोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट का गुणा कर दो और चाहे डिस्प्लेसमेंट की तरफ फोर्स कितना उसको गुणा कर दो, बात तो एक ही है। तो देखो जरा, मान लो इस ब्लॉक पर एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं थीटा एंगल पर F, ये थीटा एंगल पर फोर्स है, ये एंगल थीटा है, इसका वेट नीचे mg है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर है, इसमें फ्रिक्शन पीछे है, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू n। अब n mg नहीं होगा ना, अब n प्लस एफ साइन थीटा mg होगा। डिस्प्लेसमेंट है आगे s। बोलो बच्चों कौन कौन से फोर्सेस, किसका वर्क मैं पूछ रहा हूं कि बताओ फोर्स ने कितना वर्क किया, बताओ फोर्स ने कितना वर्क किया। और फोर्स से कंपोनेंट का वर्क देखेंगे ना। हाँ फोर्स, अब फोर्स समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि फोर्स इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट राइट है ना, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किधर है, राइट। F cos तो theta। एक मिनट, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम गुणा कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट को गुणा कर देंगे फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट कितना होगा, F cos थीटा। Yes, sir. और फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा F sin थीटा। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का Yes. उधर फोर्स का वर्क, उधर फोर्स कितना F cos थीटा, S इंटू F cos थीटा, ये F का वर्क आ गया। नहीं समझी? N का वर्क कितना, N का 0, mg का वर्क कितना हुआ 0। अब फ्रिक्शन का वर्क कितना हुआ, Fk का वर्क कितना हुआ, Fk का वर्क बताओ, Fk का वर्क कितना हुआ। Sir, minus F cos theta. हाँ? इसमें mg थीटा नहीं आएगा। mg माइनस एफ साइन थीटा म्यू इनटू हाँ। mg माइनस एफ एक साइन बार थीटा। और क्योंकि पहली ही बार में सही करना है ना बच्चे क्वेश्चन को, तो सोच समझ के बताओ। तो पहले नॉर्मल का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हाँ, एबीडी बना के, और पहले उसके तो बाद वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को, पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करो, है ना, उसके बाद कर लो। नहीं समझे बात? अरे समझे कि नहीं भाई बच्चों? हेलो Yes, हेलो, sir. आवाज नहीं आ रही थी क्या? Sir, आ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग काम करेंगे कि पहले नॉर्मल डायरेक्शन निकाल देंगे, तो n प्लस एफ साइन थीटा, n प्लस एफ साइन थीटा ये mg के इक्वल हो जाएगा, ऊपर नीचे के फोर्स को बैलेंस किया, यहां से n आ गया तो बस गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा म्यू, और n कितना है, n है mg माइनस एफ साइन थीटा इंटू एस, क्यों इंटू एस। बोलो बच्चों ठीक है? Yes, sir. अरे यहां तक ठीक है?